हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में बीबीएमकेयू यूजी सेमेस्टर 1 कॉमन क्वेश्चन पेपर 2 आने की अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ठीक है। आज उसी का हम एग्जाम क्वेश्चन पेपर देखने वाले सेट 2 का, आने की कल के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सेट 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। आप लोग को बताते चलते आप लोग अपना मिलाते चलिएगा, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी पर लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहे, ठीक है। तो ये आप लोग का टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ था। और भी ऑब्जेक्टिव समय 3 घंटा दिया गया था और अंडरस्टैंडिंग इंडिया कॉमन क्वेश्चन पेपर 2 और ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया पेपर है, ठीक है, सेट बी। तो चलो हम एक एक करके प्रश्न देखते हैं, इसके साथ आप लोग आंसर भी बताते चलते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, कृषि क्रियाएं किससे संबंधित है? तो कृषि क्रियाएं जो है प्राथमिक सेक्टर से संबंधित है, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर बी 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष रेलगाड़ी चली? तो 1853 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे राइट आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान मिलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, महालानोबिस औद्योगिक विकास मॉडल किस योजना में अपनाया था? ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय योजना आयोग कब गठित हुआ? तो भारतीय योजना आयोग जो है 15 मार्च 1950 ईस्वी को गठित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, नीति आयोग का पूर्ण नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, Which of the following is known as golden fiber? तो गोल्डन फाइबर कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जूट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वेस्ट बंगाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, हरित क्रांति का जनक? तो MS स्वामीनाथन, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं? तो ऑयल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, योजना आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ETJ एडवाइजरी बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई गरीबी उन्मूलन योजना नहीं है? ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ध्यान से, गरीबी उन्मूलन योजना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है। आधार का जो अपना पहचान ये सब है गरीबी उन्मूलन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज एन इंट्रोडक्शन ऑफ HYB सीड्स फॉर गेहूं एंड व्हीट्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, किस धातु को अक्सर आधुनिक उद्योग के लिए कहा जाता है? तो स्टील धातु को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन 15, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के शुभारंभ की घोषणा किसने की? तो नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, MSME का फुल फॉर्म मिनिस्टर? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, बोकारो स्टील लिमिटेड की स्थापना किसकी सहायता से की गई थी? चीन, अमेरिका, जर्मनी, सोवियत संघ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा सोवियत संघ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कहाँ है? तो राउरकेला, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 414। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो यह जो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो तीसरा, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 2.42%। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 42। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 22, ठीक है। 22 में आपसे पूछा है कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटे? तो कर्क रेखा, ठीक है, ट्रॉपिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, रेड क्लिप रेखा सीमा निर्धारण करती है भारत और पाकिस्तान को। राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, भारत की सबसे ऊंची चोटी? तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोग का आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए कंचनजंगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, निम्न में से कौन भारत की प्रायद्वीपीय पठार का सर्वोच्च शिखर है? ठीक है, महेंद्रगिरी, पारसनाथ, दोदा बेटा। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, दोदा बेटा, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य। तो यहाँ पे आप लोग अल्टर ऑप्शन ही दे रखा है, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य होता है गोवा, मगर यहाँ पे गोवा नहीं दिया, आपको यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार काम करना है। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा, आप इसका पूरा लिस्ट देखिएगा तो राइट आंसर यहाँ पे आपको तमिलनाडु दिखेगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, जिसका क्षेत्रफल इन चारों में से कम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है। तो गुजरात की। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से भारत का किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो मासिंदा माने की मेघालय, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा गया है, निम्न में से भारत की किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। तो कोरोमंडल तट पर। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, कोंकण तट का विस्तार है। तो कोंकण तट का जो विस्तार है वह गोवा से दमन तक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी। तो दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, इसके बारे में हमने बता रखा है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच डेल्टा ऑफ इंडिया इज बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गंगा डेल्टा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो सुंदरवन में बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33, झारखंड की सबसे ऊंची पठारी सतह जो है पाट सतह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, तिलैया डैम किस पर बना है। तो यह जो है ब्राकर नदी पर बना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर है 66.41%। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36, तो चाची अभ्यारण्य का स्थापना कब हुई। तो 1978 ईस्वी में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन झारखंड की राजधानी। तो झारखंड की राजधानी दुमका, सभी को पता होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38, जनजातीय जनसंख्या के आधार पर झारखंड की द्वितीय सबसे बड़ी जनजाति उराव है। ठीक है, पहला आंसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आपसे फर्स्ट में पूछा जाता है तो संथाल होता है। ठीक है, जनगणना के दृष्टि से यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड के निम्न जिलों में से कहाँ सर्वाधिक वन का विस्तार है। तो चतरा जिला में। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40, झारखंड में मान्यता प्राप्त जनजातियों की कुल संख्या कितनी। तो 32, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका महावीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी गाइस, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न राइट आंसर 41 का ये होगा गौतम बुद्ध। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 42 में आपसे पूछा गया, हाथी गुम्फा के अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो वह जो खारवेल से संबंधित, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, कर्मा पर्व संबंधित है। तो कर्मा पर्व जो झारखंड पर्व से संबंधित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44, दिसम गुरु के नाम से प्रसिद्ध है शिबू सोरेन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45, झारखंड में बेतला पार्क कहाँ स्थित है। तो यह जो पलामू में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन 46, प्राचीनतम वेद ऋग्वेद। ठीक है, हिस्ट्री से अधिकतर प्रश्न। और नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मैसूर। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48, झारखंड के किस स्थान से कर्क रेखा गुजरती है। तो वह रांची से गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 49, झारखंड का शिमला के नाम से जाना जाता है। तो झारखंड रांची को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर भी। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था। हमने बिरसा मुंडा को सब के बारे में बता रखा था। डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया कि बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था। खुट्टी जिले में, उलीहातू में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 51, महान कोल विद्रोह कब हुआ। तो महान कोल विद्रोह 1830-31 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन 52, संथाल विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो 1855 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पे पूछा गया है, झारखंड में मान्यता प्राप्त जनजातियों की संख्या टोटल है 32, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, शिव का नर्तक स्वरूप चिदम्बरम स्थित प्रख्यात नटराज मूर्ति का निर्माण किसने किया था। कुषाण वंश ने, गुप्त वंश से, चोल वंश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चोल वंश के शासकों ने। राजतरंगिणी लिखी गई कलहन के द्वारा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 56, इंडिका के रचयिता मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन 57, झारखंड मुक्ति मोर्चा का पार्टी का गठन कब हुआ था। 1973 में। ठीक है, हाल ही में भी इसका पार्टी का बनाया गया स्थापना दिवस। झारखंड के राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 59, झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य है बिहू, छऊ, गरबा, झूमर। तो राइट आंसर यहाँ पे बी होगा, छऊ झारखंड का प्रमुख लोक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 60, झारखंड राजकीय वृक्ष कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय दर्शन के दो संप्रदाय है, आस्तिक और नास्तिक। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 52, आत्मा है, आत्मा जो है एक ब्रह्म है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक है, एब्सोल्यूट राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 63, जैन धर्म के प्रवर्तक, तो जैन धर्म के जो प्रवर्तक है वो महावीर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 64, पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, अभाव और अभाव। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये आपको क्वेश्चन में आंसर दिख रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन 65, न्याय के अनुसार परमाणु की संख्या 4 है, परमाणु। ठीक है, प्रमाण, प्रत्यय, अनुमान, उपनाम और शब्द, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 66, राधा कृष्णन का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? अंतःप्रज्ञा, अद्वैत वेदांत। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन फिर भी डाउट थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, 99% जो है बी होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन 67, डॉक्टर राधा कृष्ण का दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है? एक आदर्शवादी है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 68, राधा कृष्णन के अनुसार बौद्धिक ज्ञान की प्राप्ति होती है विश्लेषण से, एनालिसिस, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप किसी भी लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 69, राधा कृष्ण के अनुसार मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है? तो मानव जीवन का परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बी नंबर। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति, राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन नव हिंदू से संबंधित है? डॉक्टर राधा कृष्णन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये, और यहाँ पे डी भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ज्यादा चांसेस है 99% राधा कृष्णन, थोड़ा इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा डाउट है। नेक्स्ट प्रश्न, लेकिन चांसेस है ऑप्शन नंबर ये होने का। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 71, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? इसके बारे में बता रखे थे, विवेकानंद जी ने। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 72, स्वामी विवेकानंद का आध्यात्मिक गुरु जो थे वो रामकृष्ण परमहंस थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 73, स्वामी विवेकानंद के विचारों पर प्रभाव है, यहाँ पे राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ये वेदांत। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 74, रिलेटेड ट्रूथ अकॉर्डिंग टू विवेकानंद। तो आपको इसका आंसर थोड़ा देख लीजिए, इसमें डाउट है। ठीक है, इसलिए इसको हम नहीं बता रहे। क्वेश्चन नंबर 74, अगर किसी को पता हो तो आप लोग कॉमेंट जरूर कीजिएगा, और आप लोग ये भी बताइएगा कितना स्कोर कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 75, विवेकानंद के अनुसार सर्वोच्च अर्थात है सत्य, आत्मा, ब्रह्म। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, चांसेस है ब्रह्म राइट आंसर होने का, फिर भी डाउट है, इसको भी आप लोग थोड़ा देखिएगा। अगर किसी को आंसर पता आप लोग कमेंट कीजिएगा, कहीं हमको नहीं मिला अभी तक। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 76, विनोद बाबू ने किस पार्टी का गठन किया था? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का। ठीक है, और इसके अध्यक्ष भी रहे थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 77, JM वाज फॉर्म बाय, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ था? तो 1973 ईस्वी में, इसके बारे में हमने बताए थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 78, झारखंड मामलों की समिति का सदस्य कौन थे? तो AK रहे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 79, विनोद बाबू ने किस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया? तो धनबाद के। ठीक है, और ये धनबाद के ही रहने वाले थे, तो बलियापुर के ब्लॉक के। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, विनोद बाबू की मृत्यु कब हुई थी? तो 1991 ईस्वी में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 81, 18 सितंबर 2006 से 24 अगस्त 2008, यानी कि 2 साल तक झारखंड के मुख्यमंत्री वो थे मधु कोड़ा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 82, हमारे राज्य में खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है? तो दामोदर घाटी को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा यहाँ पर भी। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 83, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस वर्ष को आयोजित किया गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 84, भारत में किस वर्ष शिक्षा के अधिकार को लागू किया गया? तो 2009 के अनुसार। तो कौन सा अधिनियम भी पूछा गया? ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस मौलिक अधिकार को आपातकाल में भी नहीं हटाया जा सकता है? तो यह है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप लोग का है 86, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर है 86, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत आता है। तो चलिए इसको यहाँ पे राइट आंसर जो होना चाहिए
जो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ये होगा, क्योंकि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87 मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो मौलिक अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 88 राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के नवीन तत्व है, किसने कहा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भारतीय संविधान के नवीन तत्व है, या किसने कहा है? ठीक है, राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, BR अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 89 भारतीय संविधान में लोक हितकारी राज्य के विचार में वर्णित है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 90 भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल करने के पीछे मुख्य कारण क्या थे? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, इसके बारे में हमने भी बताए थे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आप लोग को बता रहे थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 91 रघुवर दास 2014 में विधानसभा के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बने, की चौथी बार। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे चौथा होगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 92 झारखंड के विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या 82 है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर इनमें से कौन उदारवादी नेता थे? तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन 94 भारत के संविधान के सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 95 कौन सा अधिनियम प्रत्येक बच्चे को स्कूल जाने के अधिकार को सुनिश्चित करता है? तो RTE। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन 96 झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? तो प्रभात कुमार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन 97 झारखंड का राजकीय पशु हाथी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 98 भारतीय लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है, तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, नागरिकों की जवाबदेही। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आखिरी भारत का अधिकार पत्र से तात्पर्य है मूल अधिकार, फंडामेंटल्स राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आखिरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 100 प्रस्ताव के अनुसार भारतीय गणतंत्र के प्रमुख लक्ष्य है, ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों। राइट आंसर उपरोक्त में से सभी। तो इस प्रकार आप लोग एग्जाम कंप्लीट होता है, एग्जाम क्वेश्चन आंसर। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके सिलेबस के साथ। आप लोग अपना ऑनर्स पेपर जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा आपने कितना स्कोर किया है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।